कुछ ज़्यादा पाने की चाहत में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने आप पर मुसीबत ऐसी बन जाती है कि जान भी देनी पड़ती है। लेकिन लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उसने अपने देश में रहकर, अपने राज्य में रहकर पहले तो काम किया और फिर उसने कुछ और इच्छाएं जागी उसकी, तो उसने सोचा कि क्यों ना विदेश चला जाए और वहाँ जाकर मोटा पैसा कमाया जाए। और इस लालच में आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है कि उसके साथ जब वो विदेश में पहुंचती है, उसके साथ में जो होता है वहाँ का एक व्यक्ति उसके साथ फ्रॉड करता है और फिर उसकी जो पैसा होता है उसको भी हड़प लेता है और फिर उसकी इज्जत पर आ बनती है। और उसको बचाने के लिए उसने कुछ ऐसा कर दिया कि आज वो मिन्नतें कर रही है वहाँ की सरकार से भी और हमारे भारत सरकार से भी, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं निकल पाया है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं बना जिससे कि उसको बचाया जाए। क्या हुआ उस लड़की के साथ वो जानेंगे इस घटना में, तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे, खुशनुमा जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको कुछ नया देता रहूं, सुनाता रहूं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना भारत का एक राज्य पड़ता है केरल, और केरल का एक राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला पड़ता है बलक्कड़। और इस बलक्कड़ की रहने वाली एक लड़की निमिषा प्रिया, जो कि होनहार लड़की, अपने परिवार अपने समाज का नाम रोशन करने वाली लड़की, 2008 में ये नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लेती है। इसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी। यह खुशी पूरे परिवार में थी, उसके रिश्तेदारों में थी, लेकिन अब यह कुछ आगे की सोच रही थी। अब ये निमिषा प्रिया जो होती है, ये पास के ही किसी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में पहले काम करती रही। वहाँ से जो पैसा मिलता था वो सब धीरे धीरे चलता रहता है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो पिता को ऐसा लगता है कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो 2011 में इस निमिषा प्रिया की शादी कर दी जाती है। और शादी जिस व्यक्ति से होती है, वो लड़का जो होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक ड्राइवर था, ड्राइवर का काम जानता था, गाड़ी चलाना, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, वो सब चला लिया करता था। उसी हिसाब से धीरे धीरे परिवार में मेंटेन चलता रहा। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे इसकी इच्छा जागृत हुई निमिषा प्रिया की। उसने सोचा कि हमने अगर इतनी पढ़ाई की है तो इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। उसने अपने पति सहित और अपने माता पिता सहित अपने परिवारजनों के साथ सभी से मिलकर उसने एक सहमति जताई और सबसे बातचीत की कि ऐसा करते हैं कि विदेश में जाकर काम करते हैं और वहाँ से कुछ अच्छा पैसा मिलता है, कुछ अच्छी अर्निंग होगी, इससे परिवार की दैनिक स्थिति संभलेगी। ऐसा ही हुआ। तो 2012 में जब ये चली जाती है विदेश, और विदेश जाती है यमन, और यमन की राजधानी होती है सना। अब ये सना में जब पहुंचती है, वहाँ ये नर्सिंग का काम करने लगती है किसी भी क्लिनिक में। और जिनका पति जो होता है, ये पति जो था, ये ड्राइवरी का काम करने लगता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहती है और एकदम बढ़िया सिस्टम चलने लगता है। 2014 में इस सना को एक बेटी जन्म लेती है। अब 2014 में जब बेटी जन्म लेती है, उसके बाद अब घर में एक व्यक्ति को रहना जरूरी था, चाहे पति रहे या पत्नी रहे। तो जो पति था वो ड्राइवर था, इसलिए उसकी कमाई कम थी। और जो ये सना होती है, ये नर्सिंग थी, तो इसकी कमाई अच्छी थी। तो इसलिए दोनों लोगों में आपसी सहमति होती है। तो जो पति होता है वो कमरे पर रह जाता है घर पर, और जो पत्नी होती है वो ड्यूटी करती है। धीरे धीरे ये सब चलता रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं, उसके बाद में दैनिक स्थिति थोड़ी डाउन हो जाती है। तो सना विचार करती है कि अब कैसे काम चलेगा, क्या होगा, बेटी की भी परवरिश, अपनी भी, घर का खर्चा। तो ये जो इसका पति होता है, पति बोलता है कि ऐसा करो निमिषा, अब हम अपने देश चलते हैं लौटकर, अपने वतन, वहाँ भी जैसा होगा वो सब देखेंगे। तो 2014 में इनका विचार बनता है। तभी वहाँ पर
एक ऐसी स्थिति बन जाती है सना राजधानी में कि कुछ गृह युद्ध जैसा, सिविल वॉर जैसा सिस्टम बन जाता है। वहाँ युद्ध छिड़ जाता है और आपसी लड़ाई छिड़ जाती है। इस वजह से अब ये वहाँ से निकल कर आ जाता है 2014 में इसका पति उस बच्ची को लेकर। अब ये निमिषा प्रिया वहाँ पर रह जाती है अकेली। अब इसने सोचा, इसने कई बार कोशिश की कि उस अपने पति को वापस बुलाने की, लेकिन वो नहीं बुला पाई क्योंकि वहाँ सिविल वॉर का सिस्टम चल रहा था, वहाँ युद्ध चल रहा था। इसलिए इसका पति वहाँ वापस पहुँच नहीं पाता है। फिर ये धीरे धीरे इसने सोचा, जो निमिषा प्रिया होती है इसके साथ में एक व्यक्ति वहीं पर काम कर रहा था, जो नर्सिंग में, जो एक मेडिकल में जो क्लिनिक होता है वहाँ पर। तो इसमें एक था जो साथी था इसका, तलाल अब्दो मेहंदी। अब ये तलाल अब्दो मेहंदी जो था ये वहीं पर रह रहा था। तो इसने, दोनों ने, निमिषा प्रिया ने और तलाल अब्दो मेहंदी ने एक विचार बनाया कि क्यों ना अपना एक क्लिनिक बनाया जाए, तो उससे अच्छी कमाई होगी और उसी से अपना सिस्टम बनाया जाए। अब दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों दोस्त थे। लेकिन जो तलाल अब्दो मेहंदी होता है, इसकी एक वजह थी कि वहाँ का एक कानून है कि वहाँ जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी हैं, वो वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर सकते अपना खुद का। वहाँ पर अगर बिजनेस करना है किसी भी प्रकार का, तो वहाँ के लोकल व्यक्ति के नाम पर ही होगा और वो ही उसका संचालन करेगा। ऐसा कुछ वहाँ नियम है, चाहे क्लिनिक हो, चाहे भी किसी भी प्रकार की कोई दुकान हो या कोई बिजनेस हो, ऐसा कर नहीं सकते हैं, वहाँ का नियम है। इसलिए इस निमिषा प्रिया ने तलाल अब्दो मेहंदी को अपना पार्टनर बनाया और पार्टनर बनाने के बाद उसके नाम से क्लिनिक बनाया और क्लिनिक अच्छी तरह से चलने लगता है। कुछ समय चलता है, उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि निमिषा ने नोट किया कि जो तलाल अब्दो मेहंदी है उसका दोस्त, ये उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके जो पैसा आता है, जो इनकम होती है, उससे ये हेरा फेरी कर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं निमिषा प्रिया ने मेहंदी को जब बोला तो मेहंदी ने इस पर तड़प जड़प हो जाती है। तो तलाल अब्दो मेहंदी और निमिषा प्रिया की आपस में विरोध सा उत्पन्न हो जाता है, दोनों में आपसी बुराई हो जाती है। ये सब होने के बाद कुछ दिन चलते हैं तो ये जो तलाल अब्दो मेहंदी होता है ये नशे का आदी हो जाता है, तरह तरह का नशा करने लगता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि तलाल अब्दो मेहंदी ने निमिषा प्रिया का जो पासपोर्ट था वो अपने अंडर कर लिया था, उसको छुपा दिया, उसको अपने कवर कर लिया। अब ये जो निमिषा होती है डर जाती है, सोचने लगती है कैसे भी करके हमारा पासपोर्ट मिल जाए तो मैं अपने वापस इंडिया जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। एक दिन उसने जुगाड़ सोचा कि क्यों ना, ये नशे का तो आदी है ही, इसको एक इंजेक्शन दिया जाए नशे का, तो ये नशे में हो जाएगा, तो हम इस घर की छानबीन करेंगे और अपना पासपोर्ट निकाल लेंगे और मैं अपना वापस भारत पहुंच जाऊंगी। ऐसा उसका विचार था। पहले इंजेक्शन देने से उसको नशा कम हो जाता है, नशा हुआ नहीं। उसने सोचा कि ऐसा करते दूसरा इंजेक्शन फिर देते हैं, तो उसने ओवरडोज करके उसको दोबारा दूसरा इंजेक्शन दे दिया। तलाल अब्दो मेहंदी को जब दूसरा इंजेक्शन लगता है तो वो कहीं ना कहीं फैल जाता है और उसकी सांसें थमने लगती हैं। यह स्थिति देखकर निमिषा प्रिया घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ का कानून थोड़ा सख्त होता है, इसलिए वो डर जाती है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी कि उसने इंजेक्शन दे दिया था। इसके बाद कुछ ही समय गुजरता है और तलाल अब्दो मेहंदी की मौत हो जाती है। अब ये डर जाती है, 2017 में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके ऊपर कानून बैठ जाती है। इसके ऊपर कानून चलती रहती है। निचली अदालत ने इसको सजा सुना दी और सजा होती है, पहले तो इसकी तफ्तीश चलती रहती है, उसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद इसको सजा हो जाती है। 13 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति ने वहाँ के इसने जो अपील लगाई थी उस अपील को भी खारिज कर दिया। इसको सजाए मौत की सजा दे दी गई थी। उसके बाद इसके पास एक मौका और मिलता है, इससे निमिषा प्रिया को ब्लड मनी का। ब्लड मनी का मतलब ये होता है कि वहाँ जिस परिवार से जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस व्यक्ति के परिवार वाले अगर सहमत हो जाएं तो उनको जो उनके मुआवजे के अनुसार जो वो चाहें उस पैसे को दे दिया जाए, तो हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दें और तुम्हारी जिंदगी बच जाए। ये सिस्टम था वहाँ का। लेकिन इधर इसका जो पति होता है, वो पति जो इसका ड्राइवर पति होता है, वो यहाँ केरल में रहकर एक फंडिंग मुहिम शुरुआत करता है 10 सेव निमिषा प्रिया। ये एक फंडिंग करता है, इससे अपील करता है हर किसी से कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो हो सके सो बन जाए, क्योंकि उसकी पत्नी विदेश में फंसी और वो एक मौत की सज़ा भुगत रही है।
ये सब चल रहा था। यहाँ पैसे की फंडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सेफ फंडिंग न होने के कारण यहाँ उस परिवार से जो तलाल अब्दुल मेहंदी का परिवार था, उसकी डिमांड थी 1,60,00,000 रुपए की। यहाँ पैसा हो नहीं पाता, इसलिए उसको ये जो अर्जी थी वो फिर खारिज कर दी जाती है। अब 30 दिसंबर 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय में सूचना जारी कर दी जाती है कि निमिषा प्रिया को 31 जनवरी 2025 तक फांसी होना तय है। अब इधर हमारे भारत में खलबली मची और सोशल मीडिया पर यह बात तैर रही है। इससे पहले मेरठ में एक जो लड़का सऊदी अरब गया था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई थी। यहाँ हमारे भारत में जो विदेश मंत्रालय है और हमारे भारत के जो उच्च अधिकारी के नेता लोग जो हैं, वो सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस निमिषा प्रिया को बचाने की, कि कैसे भी करके वहां से इसको बचाया जाए। अब देखते हैं क्या आगे होता है। ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में छुपा है क्या होगा। निमिषा प्रिया बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा यमन की राजधानी सना और यमन से, वहाँ के राष्ट्रपति से, वहाँ की जो उच्चाधिकारी जो सभी लोग नेतागण हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि हो सके तो निमिषा प्रिया को माफ़ कर दिया जाए। वो अपनी बच्ची और अपने पति और अपने परिवार से दोबारा मिल सके। गलती तो की है उसने, ये बात सत्य है, लेकिन हो सके तो माफ़ कर दिया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, ये हमें समझ पाना बहुत एक जानकारी और जागरूकता का विषय है। दोस्तों, इस निमिषा प्रिया ने सिर्फ अपने परिवार को प्रोत्साहन आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं पर उसके साथ जो उसका दोस्त था, उसने उसके साथ कुछ अभद्रता की, उसके साथ अश्लील हरकतें की, लेकिन वो उससे बचने के लिए उसने ये सब कदम उठाया और आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।